हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक करें। फ्रेंड्स, इस चैप्टर को समझने के से पहले हम जान लेते हैं कि अर्थशास्त्र क्या है, अर्थशास्त्र का क्या अर्थ है। मैं इसकी आपको एक सरल सी परिभाषा बता रही हूँ। अर्थशास्त्र सामाजिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, वितरण, विनिमय और उपभोग का अध्ययन किया जाता है। अर्थशास्त्र शब्द संस्कृत शब्द और अर्थ और शास्त्र की संधि से बना है, जिसका अर्थ है धन का अध्ययन। फ्रेंड्स, इस चैप्टर का पहला टॉपिक है अर्थशास्त्र क्यों। अर्थशास्त्र की आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है। हम हमेशा कोई ना कोई होते हैं इसमें से, उपभोक्ता, विक्रेता, उत्पादक, कर्मचारी या नियोक्ता। जैसे कि उपभोक्ता, अगर हम किसी वस्तु को खरीदते हैं तो हम उपभोक्ता कहलाते हैं। जब हम वस्तुओं को स्वयं के लाभ के लिए बेचते हैं तो विक्रेता कहलाते हैं। जब हम वस्तुओं का उत्पादन करते हैं तो उत्पादक कहलाते हैं। जब वेतन लेकर काम करते हैं तो कर्मचारी कहलाते हैं। और जब भुगतान लेकर अन्य व्यक्तियों की सेवा करते हैं तब नियोक्ता कहलाते हैं, जैसे डॉक्टर, वकील, बैंकर आदि। उपभोग, उत्पादन और वितरण। अगर आपने ध्यान से सोचा हो तो महसूस किया होगा कि अर्थशास्त्र विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाकलापों में संलग्न मनुष्यों का अध्ययन है। इसके लिए आपको कई आर्थिक क्रियाकलापों जैसे उत्पादन, उपभोग, वितरण आदि के बारे में विश्वसनीय तथ्यों को जानने की आवश्यकता होती है। अर्थशास्त्र के अध्ययन को प्राय 3 भागों में बांटा जाता है: उपभोग, उत्पादन एवं वितरण। तो हम जानना चाहेंगे उपभोक्ता यह निर्णय कैसे करता है कि वो अपनी निश्चित आय और ज्ञात कीमतों को देखते हुए अनेक वैकल्पिक वस्तुओं में से किन वस्तुओं को खरीदे। यह उपभोग का अध्ययन है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट टॉपिक है सांख्यिकी क्या है। इसकी एक साधारण सी परिभाषा मैं आपको बता रही हूँ, इसे आप कॉपी में नोट कर ले। सांख्यिकी एक गणितीय विज्ञान है जिसमें किसी वस्तु, अव्यय, तंत्र, समुदाय से संबंधित आंकड़ों का संग्रह, विश्लेषण, व्याख्या या स्पष्टीकरण और प्रस्तुति की जाती है। यह विभिन्न क्षेत्रों में लागू है: अकादमिक अनुशासन, एकेडमिक डिसिप्लिन, इससे प्राकृतिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, मानविकी, सरकार और व्यापार आदि। अर्थशास्त्र में सांख्यिकी इसके अध्ययन के लिए आवश्यकता है कि हम आर्थिक तथ्यों को संख्याओं के रूप में भली भांति जानें। इस प्रकार आर्थिक तथ्यों को आंकड़े भी कहा जाता है। उदाहरण के लिए, जब हम निर्धनता के कारण उत्पन्न कठिनाइयों का विश्लेषण करते हैं तब हम इसकी व्याख्या विभिन्न कारकों जैसे बेरोजगारी, लोगों के निम्न उत्पादकता, पिछड़ी हुई प्रौद्योगिकी आदि के रूप में करने की कोशिश करते हैं। पर निर्धनता के विश्लेषण का तब तक कोई अर्थ नहीं है जब तक हम इसे दूर करने का उपाय न खोज ले। इसलिए हम उन उपायों को खोजने का प्रयास करते हैं जो आर्थिक समस्याओं को सुलझाने में सहायक हो। अर्थशास्त्र में ऐसे उपायों को नीतियों के रूप में जाना जा सकता है। इसीलिए आंकड़ों के बिना उस समस्या का कोई विश्लेषण संभव नहीं है।